औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातमी चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को फसील काज़मी का सलाम। आज के दिन हम हुसैन के उस कड़ियल जवान का जिक्र करते हैं जो हम शबीह पैगंबर था, नाम अली था, उम्र 18 बरस थी। मीर अनी सल्लल्लाहु मकामों कहते हैं कि दादी की उम्र, नाम अली, मुर्तज़ा की शक्ल, क्या क्या तबरुकात थे अकबर लिए हुए। हुसैन का कड़ियल जवान। तारीख कहती है कि जब सुबह आशूर नमदार हुई तो सबसे पहले इजाज़त इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर को दी। अंसार ने हाथ जोड़े, मौला हमारी मौजूदगी में अली अकबर मैदान में नहीं जा सकते। असर का वक्त आया, अली अकबर ने इजाज़त मांगी, इमाम हुसैन ने रोका नहीं, कहा माँ से रुखसत हो लो। रुखसत होकर जब खैमे से निकले तो तारीख कहती है कि अली अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। अली अकबर निकलना चाहते थे, सैदानियाँ रोक लेती थी। सैदानियाँ कहती कि जब हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत का इश्तियाक पैदा होता था तो हम जनाब अली अकबर की सूरत देख लेते थे। ऐसा जवान खुदा की राह में कुर्बान होने जा रहा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ नजर उठा के कहा, परवदिगार गवाह रहना कि मैं उसे भेज रहा हूँ जो सीरत में और सूरत में तेरे पैगंबर की शबीह है, तेरे पैगंबर से मुशाबे है। अकबर मैदान को चले, एहसास हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। मुड़कर देखा तो बूढ़ा बाप ठोकरें खाता हुआ जल्दी से घोड़े से उतरे। कहा, बाबा आपने तो मरने की इजाजत दे दी थी। हुसैन ने कहा, बेटा अगर साहिब औलाद होते तो इस दर्द को समझते। जाओ, खुदा हाफिज। अली अकबर मैदान में गए, क़यामत का जिहाद किया। आवाज थी, या अबा अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन जिनकी कमर मौला अब्बास की रुखसत के बाद टूट चुकी थी, अब आंखों की बीनाई भी चली गई, मक्तल की तरफ चले। या अली, या अली, या अली कहते कहते पता नहीं क्यों ख्याल आता है कि नजफ के अली को पुकार रहे थे या अपने बेटे अली को पुकार रहे थे। करीब पहुंचे जनाब अली अकबर के, देखा नौजवान फर्जंद एड़ियां रगड़ रहा। कहा, मेरे लाल वलदी क्या हाल है? कहा, बाबा सीने में नेज़े का फल टूट चुका, सांस लेना दूभर है। इमाम हुसैन करबला की जलती जमीन पर बैठ गए, अपनी तन्हाई को देखा, जख्म की गहराई को देखा, आसमान की तरफ देखा, आसीनों को उल्टा, बायां हाथ जमीन पर रखा, दाहिने हाथ से मजबूती से बर्छी का फल पकड़ा। कहा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह। बर्छी का फल तो निकल आया, साथ ही जवान का कलेजा भी निकल आया। अज़ादारो, इमाम हुसैन ने मुंह रख दिया। कहा, वलदी, मेरे बेटे, आलम दुनिया से आज़ाद हो गए, पाप को इस मुसीबत में छोड़ दिया, तुम्हारे बाद जिंदगानी है दुनिया पर खाक। अब मरहला था जनाब अली अकबर की लाश को खैमे तक ले जाना। आपने सुना होगा, तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन अली अकबर को लेकर जा रहे थे, जनाब अली अकबर के पैर जमीन पर खत दे रहे थे। तो कैसे उठाया लाश? सीने से सीने को मिलाया, हाथों को से मजबूती से पकड़ा। अब जो खड़े हुए तो लाश को ले कर खड़े हुए, कुछ दूर चले, फिर रख दी, फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर रख दी। जब हिम्मत जवाब दे गई तो कहा, बनी हाशिम के बच्चों, आओ अपने भाई का लाशा ले जाओ। यहाँ खैमे में खबर पहुंची, बीबियां मातम करती हुई अली अकबर के करीब आ गई। कुछ देर के बाद एहसास हुआ कि मादर अकबर नजर नहीं आ रही। सब ने ढूंढा, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे लैला के खैमे में गई। देखा जब मंजर, लैला कभी खैमे की इस दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार से टकराती है। कहा, लैला, तुम्हारे अकबर का लाशा आया है, मातम के लिए नहीं चलोगी? कहा, बीबी मैं चलना तो चाहती हूँ, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा। अली अकबर इस दुनिया से गए, हुसैन की आंखों की बीनाई गई। हम शबीह पैगंबर बेटा। रवायत में मिलता है कि जब चचा भतीजे चलते थे तो शाने से शाना मिलता था। वो जवान हुसैन ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया।
کائنات درد سمٹ آئی جب آخر وقت کہا اینا اینا ولدی علی اکبر، ارے میرے لال علی اکبر کہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔